क्या गठिया के कारण जोड़ों का दर्द आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को मुश्किल बना रहा है? या फिर चलने फिरने में परेशानी, हाथ पैरों के जोड़ों में दर्द, अकड़न या लंबे समय से बनी तकलीफ? इसे नजरअंदाज ना करें। जोड़ों से जुड़ी समस्याओं और गठिया जैसी बीमारियों के लिए अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देश के अन्य राज्यों के साथ ही उत्तराखंड के हल्द्वानी में भी डॉक्टर शारदा आयुर्वेदा अस्पताल खुल गया है, जहां प्राकृतिक एवं समग्र आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से इलाज किया जाता है। आइए जानते हैं यहां से उपचार कराने वाले लोगों का अनुभव। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? जी सजेंद्र सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर लोकल के रहने वाले हैं, हल्द्वानी के रेलवे डॉक्टर बाजार। शारदा आयुर्वेदा में आप किस चीज़ का इलाज करवा रहे हैं? सर गठिया के लिए आए थे। गठिया की? जी। कितने सालों दिक्कत थी आपको ये? 6 साल से। 6 साल से। तो यहाँ आने से पहले कहीं और जगह से दवाई ली होगी आपने? काफ़ी जगह से, जैसे हरिद्वार, ऋषिकेश और आपके देहरादून, हल्द्वानी में भी। तो वहाँ पे आपको आराम नहीं मिला? कुछ आराम नहीं हुआ। कुछ आराम नहीं मिला। तो इसके कारण तो आपको काम करने और दिनचर्या में बहुत परेशानी रहती होगी। परेशानी हो गई थी, ये समझ लीजिए कि बिस्तर पकड़ चुके थे। तो डॉक्टर शारदा आयुर्वेदा में आप कब से ट्रीटमेंट करवा रहे हैं? सिर्फ 1 महीना हुआ है। 1 महीना हुआ एक है। महीना अभी आपको कुछ आराम है? काफ़ी आराम है सर। सुबह को एक्सरसाइज कर रहा हूँ, डाइजेशन सही है, सबसे बड़ी चीज़। तो आयुर्वेदिक दवाई का आपको कोई साइड इफेक्ट तो नहीं लग रहा? नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं। आप यहाँ के इलाज से संतुष्ट हैं जी? एकदम 100%। नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? मीरा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हल्द्वानी में रहते हैं, कमलवा गार्डन। डॉक्टर शारदा आयुर्वेदा में आप किस चीज़ का उपचार करवा रहे हैं? जी हाँ। हाँ जी, किस चीज़ का उपचार कर रहे हैं? गठिया बाका। कब से दिक्कत थी आपको ये? हो गई मेरे को 6-7 साल। 6-7 सालों से। तो आपने पहले कहीं और जगह से दवाई ली थी? जी। तो वहाँ पे आपको आराम नहीं मिला? डॉक्टर शारदा आयुर्वेदा में कब से मेडिसिन ले रहे हैं? मेरे को 6-7 महीने हो गए। 6-7 महीने हो गए। पहले आप देहरादून में मेडिसिन लेते थे? जी। अब हल्द्वानी में कंटिन्यू कर रहे हैं? दवाई से ले रहे हैं यहीं से। यहाँ की दवाई से संतुष्ट हैं जी आप? जी हाँ, आराम है इससे। आराम है। आयुर्वेदिक दवाई का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं लग रहा? नहीं जी। धन्यवाद। दरअसल वर्ष 2013 से प्रामाणिक आयुर्वेद के माध्यम से लोगों को बेहतर स्वास्थ्य की दिशा में डॉक्टर शारदा आयुर्वेदा द्वारा मार्गदर्शन दिया जा रहा है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित प्रथम आयुर्वेदिक चिकित्सक की विशेषज्ञता के साथ आप अपने स्वास्थ्य की ओर उठाइए एक सही कदम। दर्द को अपनी दिनचर्या पर हावी ना होने दें। आज ही डॉक्टर शारदा आयुर्वेदा से परामर्श लें। डॉक्टर शारदा आयुर्वेदा, प्रामाणिक आयुर्वेद, स्वस्थ जीवन की दिशा में एक कदम। नमस्कार डॉक्टर साहब। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा कि पहले आप हमारे दर्शकों को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। जी, मेरा नाम डॉक्टर देवेश सिंह कन्याल है, डॉक्टर शारदा आयुर्वेदा हल्द्वानी ब्रांच से। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम जानते हैं कि हमने आपके बारे में पढ़ा भी है और सुना भी है, डॉक्टर शारदा आयुर्वेदा पिछले 2013 से आयुर्वेद के क्षेत्र में काम कर रहा है। तो अगर हम बात करें कि आयुर्वेद के क्षेत्र में आज की डेट में लोग चाहते हैं कि जल्दी ट्रीटमेंट हो, तो लोग आयुर्वेद के माध्यम से अपना इलाज क्यों करवाएं? देखिए, बात यहाँ पे जल्दी ट्रीटमेंट की नहीं है, बात यह है कि पेशेंट को रिलीफ चाहिए। अब रिलीफ के लिए क्या करता है, ज़्यादातर मरीज क्या करते हैं कि अगर उनको दर्द हो रहा है तो नॉर्मली कोई भी पेन किलर लेना स्टार्ट करते हैं। जो पेन किलर है वो एक्चुअल में रूट कॉज पे काम नहीं कर रही, वो केवल दर्द को कुछ टाइम के लिए कम करने का काम कर रही है। एक्चुअल में जो आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है या जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं वो बीमारी के रूट कॉज पे काम करती हैं तथा बीमारी को जड़ से ख़त्म करने का वो कार्य करती हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि हमने सुना है कि आपका जो डॉक्टर शारदा आयुर्वेदा संस्थान है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने वाला प्रथम आयुर्वेदिक संस्थान है पूरे विश्व में। तो अगर हम बात करें कि हल्द्वानी के साथ साथ आपके कहीं और भी ब्रांचेज हैं? जी, हम जनरली अभी 7 राज्यों में हमारी ब्रांचें स्थित हैं, जिसमें मुख्य रूप से पंजाब हो गया, हिमाचल हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया और हरियाणा में हमारी ब्रांच मौजूद है। तथा वहाँ हमारी किसी भी ब्रांच में आप आयुर्वेदिक दवाइयों के माध्यम से अपना इलाज आरंभ कर सकते हैं अगर आपको कोई क्रॉनिक समस्या है या कोई क्रॉनिक बीमारी है। डॉक्टर साहब, आपने अभी जिक्र किया क्रॉनिक समस्याओं के बारे में, लाइलाज बीमारियों के बारे में आपने जिक्र किया। अगर हम बात करें आज की दौर में, हम देख रहे हैं कि गठिया हो गया या फिर घुटनों का दर्द हो गया या फिर कमर दर्द हो गया, ये बहुत ज़्यादा लोगों को हो रहा है। तो उसका प्रमुख कारण क्या है? देखिए, आज के टाइम पे जो बीमारियां हैं, जो क्रॉनिक बीमारियां हैं या जो कमर दर्द की प्रॉब्लम है, गठिए की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, आज के टाइम पे ये अर्ली एज में दिखना स्टार्ट हो गई है। इसका मुख्य कारण है हमारी लाइफस्टाइल। अगर हमारी लाइफस्टाइल अनहेल्थी है या हम कोई भी फिजिकल वर्कआउट या अपने शरीर पर कोई भी कसरत या एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो हमें जोड़ों से संबंधित, कमर से संबंधित
या गठिए से संबंधित बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। जी गठिया आजकल बहुत लोगों को हो रहा है, तो गठिया होने का मुख्य कारण क्या समझते हैं आप? देखिए, वैसे तो गठिया होने के जो कारण है वो कई सारे हो सकते हैं, लेकिन जो एक मुख्य कारण है गठिया होने का, गठिया जो बीमारी है वो ऑटो इम्यून के अंदर आता है। और ऑटो इम्यून का मतलब है कि हमारी जो रोग रोधक क्षमता है हमारे शरीर की, वो हमारे शरीर के कंट्रोल में नहीं है, या वो अधिक कार्य कर रही है, जिससे जो हमारी कोशिकाएं हैं, जो हमारी सेल हैं, वो डैमेज हो रही हैं। इसका मुख्य कारण हो सकता है आपका खान पान, या आपका व्यवहार, या दिनचर्या आपकी कैसी है, आप कैसे रहते हैं और खा क्या रहे हैं, आप किन चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, या आपके सेवन करने का जो समय है वो क्या है। डॉक्टर साहब, घुटनों के दर्द के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूँगा, कई बीमारियां हम देखते हैं कि पहले जो बीमारियां थी वो शहरी लोगों में ज़्यादा थी, बट हम देखते हैं अब गांव में जो लोग हेल्दी लाइफस्टाइल भी जीते थे उनको भी गठिया और बैक पेन और भी कई तरह की बीमारियां होने लगी है। उसका प्रमुख कारण क्या है? जैसे आपने यहाँ पे एक शब्द बोला था गठिए की बीमारी या गठिया रोग। गठिया रोग होने का मुख्य कारण है कि गठिया रोग मुख्यतः औरतों में देखने को मिलता है। जो औरतें होती हैं, जो फीमेल्स होती हैं, वो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोन होती हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो लाइफस्टाइल है या जो उनकी खाने की हैबिट है वो नॉर्मल नहीं है, जो नॉर्मल व्यक्ति की खाने की हैबिट होनी चाहिए। जैसे महिलाएं अक्सर बासी खाना हो गया, बचा हुआ खाना हो गया, या खाने को बिना समझे कि अभी ये चीज़ मेरे खाने योग्य नहीं है या ये चीज़ मेरे खाने योग्य है, उसको बिना समझे आहार का सेवन करना, इसकी वजह से भी गठिया रोग औरतों में देखने को मिलता है। और अगर किसी की भी लाइफस्टाइल अगर अनहेल्दी है तो उनको इन बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया गठिया रोग ज़्यादातर औरतों में देखने को मिलता है। मैं कहीं पढ़ रहा था कि जो चिंता या फिर स्ट्रेस है उसके कारण भी गठिया हो जाता है। बिल्कुल हो सकता है, उसकी वजह से भी। अब चिंता या स्ट्रेस की वजह से क्या है, हमारा कंट्रोल हमारे खाने पीने पे नहीं होता है। मुख्य कारण जो आ रहा है हमारा, जिसकी वजह से आयुर्वेद में हम बोलते हैं आम की उत्पत्ति होती है, और आम दोषों के साथ सम्मिलित होकर वात के साथ, मुख्य रूप से वात के साथ सम्मिलित होकर आम वात की उत्पत्ति करता है, जिसे आयुर्वेद में आम वात कहते हैं, और मॉडर्न साइंस में उसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस कहा जाता है। जो हल्द्वानी में जो हमारा डॉक्टर शारदा आयुर्वेदा अस्पताल या डॉक्टर शारदा आयुर्वेदा हॉस्पिटल स्थित है, वो पंचक्की रोड नियर सामा गार्डन स्थित है। और ये 7 दिन ओपन होता है सर? बिल्कुल, ये 7 दिन ओपन होता है। वीकेंड पे भी, वीकडेज पे भी ये ओपन होता है, और संडे के दिन ये जो इसकी ओपनिंग का टाइमिंग है वो 9 से 6 बजे है। अदरवाइज वीकडेज में ये 9 से 6:30 बजे तक, यानी सुबह के 9 बजे से शाम के 6:30 बजे तक ओपन रहता है।